20 लाख से ज़्यादा अफराद एपिलेप्सी के डायग्नोज्ड केसेस हैं। ये झटके दौरे की बीमारी कोई जादू है, टूना है, आसेब है, मिर्गी की बहुत सारी इकसाम है। गुमसुम हो जाता है और उस चंद सेकंड के दौरानिए में उसे जो भी बात कही गई होती है या बताई गई होती है वो इन्फॉर्मेशन उसे पता नहीं होता। 70% लोग इलाज के साथ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उनकी दवाई बिल्कुल बंद हो जाती है। बच्ची को ये झटके पड़े हैं तो इसकी शादी कर दें तो ये ठीक हो जाएगी। 1 मिनट से 1.5 मिनट या 2 मिनट तक उसका दौरानिया रहता है। जितनी देर में आप मोजे ढूंढ के लाएंगे या जूता ढूंढ के लाएंगे और मरीज को सुंघाएंगे उतनी देर में वो झटके वाली कैफियत खत्म हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान असलम साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कासिम अली फाउंडेशन का, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मुझे ये बताइएगा कि एपिलेप्सी क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी इकसाम क्या हैं और ये हमारे माशरे में बहुत आम कैसे हो गई है? एपिलेप्सी जिसको झटके दौरे की बीमारी कहा जाता है, मिर्गी कहा जाता है, एक बहुत आम दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग के सेल शॉर्ट सर्किट होते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा मिकदार में बरक़ियाती अखराज होता है, जिसके नतीजे में हमारे जिस्म में कुछ गैर इरादी हरकत रूनुमा होती हैं। लाइक हम जिस्म अकड़ जाता है, हाथ पाँव अकड़ जाते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, मुंह से झाग आती है और बसा औकात यूरिन जो है वो कपड़ों में निकल जाता है। ये तो मिर्गी की झटके की एक किस्म है जो मैंने आपको बताई। बुनियादी तौर पर ये दिमाग के सेल के शॉर्ट सर्किट होने की वजह से होती है। पूरी दुनिया में 50 मिलियन लोग इस वक्त जो है वो मिर्गी का शिकार हैं और हर साल इनमें 2.5 मिलियन लोगों का, 25 लाख लोगों का इजाफा हो रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा, 20 लाख से ज़्यादा अफराद एपिलेप्सी के डायग्नोज्ड केसेस हैं, लेकिन एक्चुअल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। उसकी रीज़न क्या है कि लोग मिथ्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं कि ये झटके दौरे की बीमारी कोई जादू है, टूना है, आसेब है और ये कभी ठीक नहीं हो सकती। इसको छुपाया जाता है, लोगों को रिवील नहीं किया जाता। सर, इसका पता कैसे चलता है कि एक जो पेशेंट है उसको वाकई एपिलेप्सी है या कोई और परेशानी है या डिप्रेशन है, स्ट्रेस है या कोई और बीमारी है? ये डायग्नोज किस तरह की जाती है? एपिलेप्सी मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये इसका डायग्नोसिस जो है, तशख़ीस है, बेसिकली क्लिनिकल है, यानी हम अपने साइंस और सिम्टम्स की अलामात की रोशनी में डायग्नोस करते हैं। फिर बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जो इसके लिए किए जाते हैं। मिर्गी की बहुत सारी इकसाम है। सबसे कॉमन किस्म तो मैंने आपको बताई जो कि जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक, जिसमें मरीज़ के हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, बेहोश हो जाता है, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, मुंह से झाग आती है और टिपिकली गांव के लोग कहते हैं दंदल पड़ गया है इसको, कि इसके जो है ना वो हाथ पाँव मुड़ गए और यूरिन भी कपड़ों में निकल जाता है। मरीज़ जब होश में आता है तो उसे कतई तौर पर ये याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है, उसको किसने रेस्क्यू किया, क्या हुआ। ये तो मोस्ट कॉमन टाइप है। दूसरी टाइप बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। कॉमन कंप्लेंट आती है क्लासरूम से कि बच्चा जो है वो तवज्जो नहीं दे रहा, क्लास में बैठे बैठे गुमसुम हो जाता है। टीचर शिकायत करती है, बच्चा घर से मार खाता है, स्कूल से मार खाता है कि जी ये तवज्जो नहीं देता। वो होता क्या है कि बच्चा चंद सेकंड के लिए गुमसुम हो जाता है और उस चंद सेकंड के दौरानिए में उसे जो भी बात कही गई होती है या बताई गई होती है वो इन्फॉर्मेशन उसे पता नहीं होता। इसको एब्सेंस एपिलेप्सी कहते हैं। तीसरी किस्म ये है कि चंद लहजे के लिए, चंद सेकंड के लिए, सेकंड से भी कम अरसे के लिए पूरा जिस्म ऐसे झटके की तरह कांप जाता है, पूरा जिस्म। और अगर मरीज़ के हाथ में कोई ग्लास है, कोई कप है तो वो ग्लास गिर जाएगा और इसको मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी कहते हैं। फोर्थ टाइप ये है कि मरीज़ बग़ैर किसी वजह के, खड़े खड़े बग़ैर किसी वजह के, चलता हुआ या खड़े खड़े ठोकर लगे बगैर गिर जाता है। इसको एटॉनिक एपिलेप्सी कहते हैं। ये सारी एपिलेप्सीज़ काबिले इलाज हैं, याद रखिएगा, ये काबिले इलाज हैं। अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि मिर्गी काबिले इलाज नहीं है। मिर्गी काबिले इलाज है। 70% लोग इलाज के साथ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उनकी दवाई बिल्कुल बंद हो जाती है। वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और दवाई बिल्कुल बंद हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, ये कतई तौर पर ना जादू है, ना टूना है, ना आसेब है, ना ब्लैक मैजिक है इसका कोई, और ना सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है। दवाई भी चंद सालों के लिए, अगर सही दवाई सही तरीके से 3 साल तक खाएं तो 70% चांसेस हैं कि आपकी बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसकी दवाई सारी उम्र खानी नहीं पड़ती।
अच्छा, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई जो एपिलेप्सी का मरीज़ है वो शादी नहीं कर सकता। अगर आपके झटके कंट्रोल हैं वो शादी कर सकता है, झटके कंट्रोल हैं शादी कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है और दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। और इसकी ट्रीटमेंट शादी भी नहीं है। एक ये भी मिथ है कि जी बच्ची को ये झटके पड़े हैं तो इसकी शादी कर दें तो ये ठीक हो जाएगी। फिर जूता सूंघाने से मिर्गी ठीक होती है। याद रखिए, जो मैंने आपको जितनी मिर्गी की टाइप्स कही हैं वो 1 मिनट से 1.5 मिनट या 2 मिनट तक उसका दौरानिया रहता है। जितनी देर में आप मोज़े ढूंढ के लाएंगे या जूता ढूंढ के लाएंगे और मरीज़ को सूंघाएंगे, उतनी देर में वो झटके वाली कैफियत ख़त्म हो जाती है। तो इसने जन्म दिया इस ऑब्जर्वेशन को और इस फॉल्स मिथ को कि हमने जूता सूंघाया तो देखें वो जिस्म जो अकड़ा हुआ था, झटके ले रहा था, वो रुक गया। तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप जूती नहीं भी सूंघाएंगे तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर उसने ठीक हो जाना है। सर, एपिलेप्सी का जो एक प्राइमरी इलाज है वो क्या है और सेकेंडरी तौर पे इसको कैसे डील किया जाता है? एपिलेप्सी मैंने आपको कहा ये काबिल इलाज दिमागी बीमारी है। अद्वियात के साथ 70% लोग अद्वियात के साथ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उनकी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जहाँ गलती होती है वो ये गलती होती है कि हम अद्वियात को सही इस्तेमाल नहीं करते, सही डोज़ में इस्तेमाल नहीं करते। एक मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि एपिलेप्सी का जो इलाज है उसका माहिर डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट है, आपको उसके पास जाना चाहिए और उससे इलाज करवाना चाहिए। ये ट्रीटेबल है और दवाइयों के साथ ठीक हो जाते हैं। एक स्मॉल प्रपोर्शन, एक बहुत थोड़ी तादाद ऐसे मरीज़ों की है जो कि अद्वियात के साथ ठीक नहीं होते, उनकी हमें सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन ये बहुत सिलेक्टेड केसेस में होता है और ये प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है। अद्वियात पे अगर कोई पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता तो हम उसको पूरा वर्कअप करते हैं और फिर हम देखते हैं क्या ये पेशेंट सर्जरी के लिए जा सकता है या नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अदनान असलम साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला।